हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस समय भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उस समय का आपको नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ YouTube की जर्नी। और आज ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो टेंस के ही आधार पर स्टार्ट करूँ, क्योंकि सारे टेंस ही हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं और टेंसों के बिना हमारी इंग्लिश अधूरी रहती है। और ये टेंस देते हैं 12, बेसिकली हमारे 3 टेंस होते हैं और उन्हीं के 4-4 पार्ट होते हैं, तो हमारे टोटल टेंस हो जाते हैं 12। और उन्हीं में से मैं 3 टेंसों को पिकअप कर रहा हूँ। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आइए पहले वाले टेंस पर नजर मारते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीनों को एक एक करके समझेंगे। पहले वाले को उठाते हैं। पहला जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए इसकी मैं पहचान बताता हूँ, क्या इसकी पहचान होती है। जिसको हम पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो हूँ, ती हूँ, जिन वाक्यों के अंत में ये सब आता है उन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आइए पहले इसके फॉर्मूले पर नजर मारते हैं, क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले तो आइए आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस। ये हमारा पॉजिटिव सेंस के लिए हो गया। ठीक है, आइए फिर एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस चार्ट पर नजर मार लीजिए। जो ये चार्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, नेम इट, तो एस या ईएस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे है, यानी कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो एस या ईएस नहीं लगने का। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पलों की मदद से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा वह खाता है। वह खाता है, तो हमको कैसे पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, तू हूं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। क्योंकि हमेशा यहाँ हमने पकड़ लिया कि वह खाता है, कि लास्ट में ता पकड़ लिया, क्योंकि हमें इससे पता चली क्या हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए वीडियो इसे टेंस को बनाते हैं। टेंस है, वह के लिए क्या आ गया ही, खाने के लिए आ गया ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, एस या एस लगेगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका ही। अब आप चार्ट में देखिए, ही के साथ एस या एस लगता है। जी हाँ, बिल्कुल लगता है। ही, सी, नेम इट के साथ एस या एस लगता है, तो हमने यहाँ लगा दिया ईट में ईट्स। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हमारा आई, आई के लिए आई, मैं के लिए आई आएगा, खाने के लिए ईट आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर चार्ट में आई, बी, यू, दे, इन सभी के साथ एस या ईएस नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे प्लूरल होते हैं। आइए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ईट के साथ एस या एस नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पता है प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता और सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं। रोहित खेलता है। रोहित प्लीज, रोहित क्या हमारा नाम ही तो है। हमने कहा है ही, सी, नेम इट, नेम के साथ हम एस या एस लगाएंगे। रोहित क्या एक नाम ही तो है जिसके साथ हम एस या एस लगाएंगे। ठीक है, अब रोहित के साथ लगा दिया हमने रोहित प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फॉर्मूले के अनुसार, सब्जेक्ट रोहित, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारा खेलना, प्ले। अब एस या एस लगेगा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा एस या एस के अनुसार। सब्जेक्ट है रोहित, रोहित के साथ लगेगा एस या एस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अब लास्ट का एग्जाम्पल है सुमित पढ़ता है। अब सुमित क्या है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सुमित भी एक नाम है, नाम के साथ एस या एस लगता है। ठीक है, अब सुमित के साथ लगा दिया हमने रीड, रीड में लगा दिया एस या एस। तो आइए ये हो गया हमारा इसका पॉजिटिव सेंस। आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंस बनाते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले तो आपने जब पॉजिटिव बनाया था तो उसमें एस या ईएस था, और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो एस या ईएस भाग जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, एस या एस नहीं लगने के नेगेटिव बनाते समय, तो क्या लगेंगे। आइए फॉर्मूले में पहले मारते हैं नजर। फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट डू, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट जो आएगी आपके नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगी, नेगेटिव सेंस के लिए। ठीक होगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। आइए अब एक दो एग्जाम्पल की मदद से इन्हें भी समझते हैं। जैसे सबसे पहले आप इसी चार्ट पर नजर मारो। ही, सी, नेम इट के साथ तो डज लगेगा, जिस तरीके से एस या ईएस लग रहा था। और सेकंड हमारा आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, इसके साथ डू लगेगा। आइए एक दो एग्जाम्पल की मदद से पहले समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा वह नहीं खाता है।
हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है? क्योंकि जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस में आते हैं। जैसे नहीं खाता, हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वह नहीं खाता है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना। सबसे पहले क्या लिखना? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर है। हम देख रखे हैं चार्ट में ही, सी, नेम इट के साथ डज लगाते हैं, तो हमारा क्या है? ही, सी। अब ही के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा ना, लगेगा तो डज लिखते हैं हम। ही के साथ क्या लिखते हैं? डज। उसके बाद क्या आएगा? नोट। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है। खानों के कहते हैं ईट, ही डज नॉट ईट। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। आइए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। मैं के लिए आएगा आई, नहीं खाता। मैं क्या? पहली बात तो देख लो मैं क्या हूँ। मैं हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। आई बी यू दे हम पढ़ चुके हैं। आई बी यू दे के साथ डू लगाते हैं, तो हमारा आई क्या? प्लूरल। इसके साथ क्या है? डू। आई के साथ क्या लगा दिया हमने? आई डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। ठीक है, आई डोंट नो रीड। ठीक है। तीसरा है हमारा मोहित नहीं जाता है। मोहित क्या है हमारा? मोहित एक नाम है, हमने पढ़ रखा है। नाम हो या इट हो, इसके साथ डज लगाते हैं। आइए सेकंड को बनाते हैं। मोहित डज नॉट गो। मोहित नहीं जाता है, मोहित डज नॉट गो। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट वाले स्लाइड पर नजर मारते हैं। आइए दूसरा वाला टेंस देखते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। आइए पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन और हिंदी में पहचान बोलते हैं। इस सेंटेंस की पहचान हम साउंड से करते हैं, आवाज से। जैसे आ, ई, ए, ये क्या हमारे एक तरीके से साउंड है। आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पास्ट सेंस बनाते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला है आपका। सबसे पहले तो आपने जब पॉजिटिव बनाया था तो उसमें एस या ईएस था, और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो एस या ईएस भाग जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, एस ईएस नहीं लगने के नेगेटिव बनाते समय, तो क्या लगेंगे? आइए फॉर्मूले पहले मारते हैं। फॉर्मूला है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट जो आएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए हो गई। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। आइए अब एक दो एग्जांपल की मदद से इन्हें भी समझते हैं। जैसे पहले सबसे पहले आप इसी चार्ट पर नजर मारो। ही, सी, नेम इट के साथ तो डज लगेगा, जिस तरीके से एस या एस लग रहा था। और सेकंड हमारा आई बी यू दे। आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, इसके साथ डू लगेगा। आइए एक दो एग्जांपल की मदद से पहले समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा नोट वह नहीं खाता है। हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है? क्योंकि जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वो आइए कुछ एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस में आते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमको कैसे पता चला कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है? क्योंकि हमें पता है साउंड से जिन वाक्यों के लास्ट में आ, ई, ए आते हैं, मतलब ये साउंड की आवाज होती है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे मैंने देखा, लास्ट में क्या आया? आ, साउंड क्या निकल गया? आ का, तो ये क्या आएगा? हमने पहचान लिया कि टेंस जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आई, देखने के लिए क्या आएगा? सी। अब सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। सामने यहाँ लिख दिया। अब एक और एक निगेटिव एग्जांपल लेते हैं। निगेटिव एग्जांपल है हमारा मैंने नहीं देखा। इसके लास्ट में क्या साउंड आ रहा है? देखा, आ रहा है ना, उसके लिए हमने क्या रखी पहचान? आ। अब इसके लिए सेंटेंस क्रिएट करते हैं। आई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, डिड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नोट सी। ठीक है, हमने दो टेंस पढ़ लिए हैं। अब तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जिन वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं, वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आइए सबसे पहले फॉर्मूले पर नजर मारते हैं। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव के लिए हो गया, ये हमारा है पॉजिटिव सेंस के लिए, ये हमारा नेगेटिव सेंस के लिए। नेगेटिव सेंस वाला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नोट, फिर सबसे लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पलों की मदद से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैं जाऊंगा। मैं के लिए आएगा आई पॉजिटिव सेंस के लिए, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानो क्या कहेंगे? गो, गो आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि हमें पता कैसे चला कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि जिन वाक्यों का हम पढ़ चुके हैं पहचान, जिन वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे आते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। इस वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? गा, गी, गे, हमने पकड़ लिया, गा आ रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। आइए इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव है मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो।
सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिल, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्किंग फर्स्ट फॉर्म को। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो भाई। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।